हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे करेक्टेड मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या फार्मूला यूज़ करते हैं और उसका कैलकुलेशन कैसे हम करते हैं, इन सारी बातों को। और मैंने आपको डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ करेक्टेड मीन के टॉपिक को फिनिश करा दिया है इन आवर प्रीवियस क्लास। आज के क्लास में हम उसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम मिसिंग वैल्यूज़ के साथ अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन सीखेंगे कि अगर सीरीज़ में कोई वैल्यू मिसिंग है, कोई वैल्यू नहीं गिवन है, उस केस में हम अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये टॉपिक होगा। चलें शुरू करें आज के क्लास को। एंड द टॉपिक इज फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल वही बात है कि अगर इफ़ मीन ऑफ द सीरीज़ इज़ गिवन, अगर किसी सीरीज़ का मीन दिया हुआ है और कुछ वैल्यू उस सीरीज़ के गिवन नहीं है, तो इन दैट केस हम कैसे उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं। और क्या फार्मूला हम इस केस में यूज़ करेंगे, पहले तो हम वो फार्मूला देख लेते हैं, फिर बात करेंगे कि उस फार्मूले को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई सीरीज़ है, उसका वैल्यू दिया हुआ है, एक मीन वैल्यू दिया हुआ है एक्स बार। वहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ हैं, सीरीज़ में कितने भी वैल्यूज़ हो सकते हैं। तो मीन वैल्यू का क्या फार्मूला, अर्थमेटिक मीन निकालने का फार्मूला जो होता है x1 + x2 + x3 प्लस x4 प्लस ... वैल्यूज़ कितने भी आपके हो सकते हैं, और ये वैल्यूज़ आपके कहाँ तक जा सकते हैं, xn तक, होल डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और बिल्कुल बेसिक इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। और अब हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं क्वेश्चंस का, जिससे कि हमें ये पॉइंट और भी ज़्यादा, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे, जिसमें दिया हुआ है सपोज मीन ऑफ ए सीरीज ऑफ 5 items is 60. 4 values are 10, 20, 30 and 35 respectively. So find the मिसिंग यानी कि 5th वैल्यू ऑफ द सीरीज। ओके, क्या है, तो क्वेश्चन में बोलता है कि 5 आइटम्स हैं और उन 5 आइटम्स का मीन वैल्यू दिया हुआ है, विच इज़ 60। आइटम्स है 5 और उन 5 आइटम्स में से 4 आइटम्स का जो वैल्यू है वो गिवन है 10, 20, 30 एंड 35। बोलता है फाइंड करिए वो 5th वैल्यू, वो मिसिंग वैल्यू जो इस सीरीज़ में है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही बेसिक आसानी से हम यहाँ पे सल्यूशन शुरू कर लेते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं वो 5th वैल्यू को, सपोज दैट द 5th मिसिंग वैल्यू इज x5। मान लीजिए इसको कि x5 है, ठीक है। और फिर हम कैसे मिसिंग वैल्यू को निकाल सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे आपके पास गिवन क्या क्या है वो भी नोट कर लो। x1 दिया हुआ है कितना 10,
x2 दिया हुआ है 20, x3 दिया हुआ है 30 और x4 दिया हुआ है 35। हमें क्या निकालना है? x5। तो यूज़ करेंगे फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। क्योंकि यहाँ पे n तक जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको टोटल नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है 5 ही हैं, तो x5 तक जाएंगे, होल डिवाइडेड बाय n। दिस इज़ द फॉर्मूला। एंड नाउ फॉर्मूले में वैल्यूज़ को ज़रा अब हम पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यूज़ इनटू द फॉर्मूला, एंड देखो x बार का वैल्यू दिया हुआ है ना, x बार का वैल्यू भी दिया हुआ है, वो यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया, नोट कर लेती हूँ पहले। x बार भी गिवन है, देखें स्टार्टिंग में दिया हुआ है 60 और नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि n बराबर भी दिया हुआ है विच इज़ 5। अब इन सारे वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। x बार बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे 60 बराबर x1 है कितना 10 प्लस x2 20 प्लस x3 30 प्लस x4 35 प्लस x5 का वैल्यू नहीं है एज इट इज़ लिख दें, डिवाइडेड बाय 5 क्योंकि n बराबर है 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 इधर 60 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा और इसको जब 5 से गुना करेंगे 60 को तो आ जाएगा 60 और फिर इन सारे वैल्यूज़ को जोड़ेंगे तो 10 और 20 30 और 30 60 और 35 95 प्लस x5। एंड आप क्या करो, x5 को रहने दो, 300 के इज इक्वल्स टू किधर ले आओ 95 को, तो 95 माइनस में चला जाएगा क्योंकि प्लस में है और यहाँ पे वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो x5 बराबर आपका जो वैल्यू आ जाएगा 300 में 95 जाएगा, 0 में 5 गया 5, 9 में 0 गया 0 और यहाँ पे बचा 2। इट्स 205 इज द मिसिंग वैल्यू इन दिस केस। और ये जो वैल्यू है इसी के साथ हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और ये हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। तो आप देख लो मिसिंग वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल है, इजी है। फार्मूला आपको मालूम है, इनफैक्ट ये वही फार्मूला है जो मीन का फार्मूला होता है डिटेल में, और यहाँ पे आपका जो भी वैल्यू मिसिंग है आपको उसके अकॉर्डिंग ही फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशन कर लेना है। ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन किया हम लोगों ने सिंपल केस में। अब ये हो गया आपका अनग्रुप्ड डेटा के केस में कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू। अगर मिसिंग वैल्यू है ग्रुप्ड डेटा के केस में, यानी कि ये तो इंडिविजुअल सीरीज़ के केस की बात हो गई ना, अब अगर हम ग्रुप्ड डेटा की बात करें जहाँ पे हम डिस्क्रीट सीरीज़ या फिर कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के केस में सॉल्यूशन करते हैं, तो वहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं मिसिंग वैल्यू का कैलकुलेशन, वो एक और क्वेश्चन के साथ हम लोग सीखेंगे एंड देन हम आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन है, जहाँ पे दिया हुआ है in the following distribution the frequency
of the class interval 40 to 50 is not known. Find it if the arithmetic mean of the distribution is 50. ठीक है, एक अगेन क्वेश्चन है और यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन भी गिवन है जो कि कुछ इस तरह से है. वेजेस दिया हुआ है रुपीस में और नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है. वेजेस जो है वो कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में दिया हुआ है. 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80. ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है विच इज़ 5, 3, 4. 40 से 50 का नहीं है. 2, 6 और 70 से 80 का वैल्यू दिया हुआ है 13. अब देख लें, ये क्वेश्चन आपके इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया उससे काफ़ी डिफरेंट है. यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्रुप्ड डेटा है और फ्रीक्वेंसी जो सीरीज़ क्लास इंटरवल है 40 से 50 की, उस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है. तो इस केस में हम कैसे करेंगे कैलकुलेशन? तो बेसिक सा तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हम कैलकुलेशन के लिए कर रहे थे अब तक, अर्थमेटिक मीन के कैलकुलेशन के लिए. सबसे पहले हम सॉल्यूशन में कुछ कॉलम्स क्रिएट करेंगे. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल यहाँ पे नोट कर लेते हैं. इनफैक्ट हमें सिर्फ 4 ही कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा भी नहीं चाहिए. और सबसे पहले वेजेस जिसको हम एक्स यहाँ पे मान रहे हैं, आप क्लास इंटरवल्स नोट कर लीजिए. 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 to 70 और 70 to 80. यहाँ पे आप जो नंबर ऑफ वर्कर्स है उसको हम f फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं और वो लिख लीजिए आप 5, 3, 4. कुछ नहीं है तो इसको आप x मान के चलें यहाँ पे फ़िलहाल के लिए. फिर 2, 6 और 13. ठीक है, अब हमने क्या करना होगा? सबसे पहले तो अब आपको सिग्मा एफ निकालना होगा. फ्रीक्वेंसी का सम करना होता है सो दैट कि आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का पता लगा सके. सिग्मा एफ करेंगे तो सबसे पहले सारे वैल्यूज़ को जोड़ दो. 5 और 3 8, 4 12 और 2 14 और 6 20 और
13 कितना हो गया 33, x भी है तो 33, यहाँ लिखो 33 प्लस x, ये है आपका सिग्मा x। जो जैसा है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कॉलम में आपको निकालना है मिड पॉइंट्स, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज दिया हुआ है। मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 है ना। तो लोअर लिमिट इज 10, अपर लिमिट वॉज 20, प्लस कितना हो गया 30 बाय 2 15, यहाँ 20 प्लस 30 50 बाय 2 25, 30 प्लस 40 70 बाय 2 35, 40 प्लस 50 90 बाय 2 45, 50 प्लस 60 110 बाय 2 55, यहाँ पे हो जाएगा आपका 65 और यहाँ हो जाएगा 75। एक और कॉलम बनाते हैं जिसमें क्या करते हैं f इंटू एम, फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट्स के साथ गुना कर देते हैं और जो प्रोडक्ट वैल्यू आता है उसको हम लिखते जाते हैं। सबसे पहले क्या करो 15 इंटू 5, जो प्रोडक्ट आएगा वो वैल्यू यहाँ लिखेंगे 75, 25 इंटू 3 कितना आ गया 75, 35 इंटू 4 कितना वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आपका आ जाएगा 140, 45 इंटू एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा आपका 45x, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 55 इंटू 2, 55 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आपका आ जाएगा 110, 65 इंटू 6 करोगे तो वैल्यू आएगा 390, ठीक है, और 75 को 13 से गुना करके वैल्यू लिखेंगे विच इज़ 975। अब क्या करना होता है, तो आपको सिग्मा FM करना है, जो भी मल्टीप्लिकेशन किया है उसका आपको यहाँ पे सम निकालना है, ठीक है। तो सारे वैल्यूज़ को आप जोड़ लेंगे, सिंपली ऐड करेंगे जब आप सारे वैल्यूज़ को, तो सम जो आएगा वो आ जाएगा आपका 1765 प्लस जोड़ना है और ये अलग है तो ये जुड़ेगा नहीं, प्लस में हो जाएगा प्लस 45x। नाउ आपके पास सारे वैल्यूज़ हैं और मिसिंग वैल्यू निकालने के लिए अब हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F, जहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FM, देखो तो कितना आया 1765 प्लस 45x बाय सिग्मा F कितना आया देखें तो वो आया है 33 प्लस x, एंड x बार का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन है, गिवन के तौर पर भी आप लिख लोगे, x बार ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, x बार दिया हुआ है विच इज़ 50, अर्थमेटिक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, यानी x बार का वैल्यू गिवन है तो x बार की जगह पे हम 50 पुट करते हैं, 1765 प्लस 45x बाय 33 प्लस x। अब इसको आप सिंपली सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 33, डायरेक्टली मैं गुना करके लिखती हूँ, ठीक है, 33 प्लस x को 50 से गुना करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 0, 15 का 5 16, तो 1650 प्लस 50x इज इक्वल्स टू 1765 प्लस 45x। अब जो आपका वैल्यू बिना x के है उसको इधर ले आओ, 1650 को रहने देते हैं, 1765 को इधर ले आते हैं इज इक्वल्स टू के, तो माइनस में आ जाएगा बराबर 45x रहने दीजिए, 50x को हम इज इक्वल्स टू के उधर लेके चले जाएंगे तो ये भी आपका माइनस में चला जाएगा। अब इसको आप सब्सट्रैक्ट करें सिंपली, तो 1765 में 1650 को घटा दो तो वैल्यू देख लो आपका कितना आ रहा है, इट्स 115 इज इक्वल्स टू 45x, अच्छा साइन माइनस का होगा बिकॉज 1765 बड़ा है यहाँ पे,
और 45x माइनस 50x करोगे तो आएगा -5x। माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, x इज इक्वल्स टू करें तो आएगा 115/5 और यहाँ पे इसको आप सिंपली काट दीजिए, तो डिवाइड करोगे जब 5 से 115 को तो ये वैल्यू आ जाएगा 23। सो इन दिस केस द मिसिंग वैल्यू is 23 and this will be the answer of this question। देख लीजिए, सिंपल तरीके से हम लोगों ने इस केस में, चूँकि आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि द फ्रीक्वेंसी द डिस्ट्रीब्यूशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 40-50, तो आप उसी तरह से आंसर में लिख दें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 40 to 50 is 23। और इस तरह से जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप बिल्कुल उसी फॉर्म में आंसर करके मिसिंग वैल्यू का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसी के साथ मिसिंग वैल्यू का कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। चाहे डेटा ग्रुप्ड हो या अनग्रुप्ड हो, आपको यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला याद करना है। क्योंकि ये सारे अर्थमेटिक मीन से ही रिलेटेड टॉपिक हैं, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला ही अप्लाई करके आपको मिसिंग वैल्यू का कैलकुलेशन कर लेना है। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को फॉलो करने हैं एंड कैलकुलेशन जो है वो आप कर लोगे। आज की क्लास को हम इसी मिसिंग वैल्यूज़ के क्वेश्चन के कैलकुलेशन के साथ फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ और पॉसिबल और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज़ हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू।